4 का 5 नंबर देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल इतना इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। बोलिए, हम अभी बताते हैं आयत आपको। बोलिए, आयत में क्या क्या होता है? लंबाई और ये आपको हो गया लंबाई, ये क्या हो गया? बोलिए आपका, इधर लिख लेते चौड़ाई, है ना, इधर है लंबाई, इधर क्या बोलिए चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई है। ऊपर का क्या बोलिए लंबाई। लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? इसका अलग अलग होता है कि नहीं होता है? तो ज्यादा लंबाई होता है, चौड़ाई कम होता है। ये आपका आयत है ना। तो बोलिए आयत में क्या चीज है? लंबाई और चौड़ाई। तो क्या मानेंगे? बोलिए, मान लिया आयत का लंबाई कितना है? x। मान लिया आयत का लंबाई बराबर x मीटर में है ना, इकाई है, क्या है? x इकाई भी दीजिएगा, x इकाई। आयत का चौड़ाई बोलिए क्या होगा? y इकाई। क्या कहेंगे? बोलिए y इकाई। तो बोलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। होता है कि नहीं होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। बोलिए क्षेत्रफल को, लंबाई को भी क्या कहें? बोलिए x गुना चौड़ाई क्या कहें? बोलिए y। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बोलिए क्षेत्रफल होगा x y। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलिए x y, है ना। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न में कहता है, समझिए सब, जब लंबाई माने है x, चौड़ाई माने है y, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? बोलिए x y। अब प्रश्न में क्या कहता है कि क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। बोलिए क्षेत्रफल अभी कितना आपका? x y। तो क्षेत्रफल लिखिएगा x y। क्षेत्रफल में कितना इकाई कम करने बोल रहा है? बोलिए 9 इकाई। तो कम का मतलब घटो की जोड़? घटो करेंगे, ठीक है, बराबर। ये क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल के बाद क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई क्या मानेंगे? बोलिए y। लंबाई क्या माने हैं? x। अब देखिए क्या कहता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। बोलिए इसमें 5 इकाई कम का मतलब 5 घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा? घर लगाइए, है ना। अब बोलिए बहुत दूर लिख दिए हैं, नजदीक में लिखिए y, तो y। अब बोलिए चौड़ाई में कितना इकाई बढ़ा दी जाती है? बोलिए चौड़ाई को y न माने हैं, इसमें बोला है बढ़ाने के लिए 3 इकाई। कितना इकाई बढ़ाने के लिए बोलिए है? 3 इकाई। तो बोलिए यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? फिर समझिए, कहता है कि इसका क्षेत्रफल में 9 इकाई कम कीजिए। क्षेत्रफल को हम क्या माने हैं? बोलिए x y। तो क्षेत्रफल है x y। x y में कितना घटा देंगे? बोलिए 9, बराबर तो बराबर। अब बोलिए कहता है कि इसका जो लंबाई है, लंबाई में 5 इकाई कम करिए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दीजिए। तो बढ़ाने के बाद जोड़ेंगे ना। अब इसको हल करते हैं, समझिए यहाँ पे x y। तो x y माइनस में 9 तो 9 बराबर। बोलिए x गुना y क्या होगा? x y। 3 गुना x क्या होगा? 3x। प्लस माइनस माइनस तो 5 गुना y 5y, प्लस माइनस माइनस 5 कितना होगा? 15। अब बोलिए इधर भी x y है, इधर भी x y है, ई भी प्लस में क्या कट जाएगा? नहीं कट जाएगा? बराबर है। नहीं तो आपका मन है कि इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में होगा? माइनस में। वैसे भी कट जाएगा, यहाँ भी कटना ही है। अभी बताइए टोटल इधर है ना, इस पार्टी को उधर ले, इसको इधर कर लीजिए। यहाँ बोलिए 3x। चिन्ह अगर सबको लाते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है। सबको लाते हैं तो बोलिए चिन्ह बदलेगा? नहीं बदलेगा, सिर्फ उसको घुमा देना है। माइनस में 15, बराबर तो बराबर। बोलिए इसको अगर हम उल्टा इधर लिखेंगे तो क्या इसका चिन्ह बदलेगा? वही रहेगा? वही रहेगा, है ना। 3x माइनस में 5y बराबर, पहले से है 9, ई 15 प्लस में कि माइनस में? इधर गया तो 3x माइनस में 5y बराबर। बोलिए 6 की 7, 6। समीकरण कितना? 1। पहले छापिए। चलिए देखिए, पुनः क्या कहता है? पुनः कहता है कि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। बोलिए दोनों को बढ़ाने बोल रहा है, घटाने बोल रहा है? तो क्षेत्रफल इतना इकाई बढ़ जाता है। बोलिए पहले क्षेत्रफल में कितना इकाई बढ़ रहा है? 67। कहेंगे क्षेत्रफल को हम माने थे x y, माने थे कि नहीं माने थे? कहता है कि क्षेत्रफल में 67 इकाई बढ़ जाता है। तो बोलिए इसमें जोड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा। क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना हम चौड़ाई, यहाँ भी कोई चीज गुणन होगा जी?
लंबाई गुना चौड़ाई कर दिए। अभी ध्यान दो पहले, क्षेत्रफल बराबर ये है क्षेत्रफल, इसको कहते हैं हम लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल में 67 बढ़ा दी जाती है, जोड़ेंगे। और कहता है कि लंबाई को 3 इकाई, बोलिए हम लंबाई में 3 इकाई बढ़ाना है तो बोलिए जोड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा। और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो बोलिए चौड़ाई में कितना जोड़ देंगे, बोलिए 2 जोड़ देंगे, बस हो गया, खत्म कहानी। एक्स वाई प्लस में 67 बराबर एक्स गुना वाई क्या होगा, एक्स वाई प्लस में 2x प्लस में 3y प्लस में 6, बोलिए इससे कट जाएगा। अभी कहेंगे हम 2x प्लस में 3y प्लस में 6 बराबर 67, 2x प्लस में 3y बराबर कहेंगे 67, ये है प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी 2x प्लस में 3y बराबर कितना हो गया 61। समीकरण कितना है ये 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर लिखिए। समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, यहाँ पे 3 है कि 2 था समीकरण 1 में, 3x प्लस में 5y माइनस में 5y बराबर कितना था 6। समीकरण 1 है 2x माइनस में 3y बराबर कितना है 61। समीकरण 2 है, बोलिए किसको बराबर करना है, एक को दो कर दे, बोलिए x को y को बराबर करें, x को बराबर करें। बोलिए देखिए दोनों खात वाला बिना खात वाला है, बिना खात वाला, जब भी बिना खात वाला होता है जो नीचे में ऊपर में गुना कीजिए, जो ऊपर में कहाँ गुना करेंगे, बोलिए नीचे में। तो बोलिए अब 3 दूना कितना होगा 6x माइनस में 5 दूना कितना होगा 10y बराबर 10, 6 दूना 12, ठीक है। फिर 3 दूना 6x माइनस तो माइनस 3 दिया 9y बराबर 3 एका 3 अच्छा 3 18। अब बोलिए हम घटा दें, इसको घट जाएगा, ई जुड़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ घटेगा है ना। अब बोलिए 10 गो में से 9 गो गया तो माइनस में y बचेगा। अगर 183 में से अगर ये 12 चला जाए तो कहेंगे 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ बचा आपको 7, यहाँ बचा 1, तो माइनस में 171 आया है। माइनस में कितना आया, माइनस इसका भी माइनस इसका माइनस 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 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 171। कितना आया 171 है ना। अभी देखिए यहाँ पे समीकरण 2, बोलिए y प्लस में है कि माइनस में है, y प्लस में, तो यहाँ क्या रहेगा, बोलिए प्लस में रहेगा ना। जब प्लस में रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, बोलिए प्लस में, तो ये क्या होगा, बोलिए माइनस में होगा ना। यहाँ पे यही ना मिस्टेक हुआ था। अभी बताइए यहाँ सब जगह से समीकरण 2 प्लस में है, तो यहाँ भी क्या होगा, बोलिए प्लस में, यहाँ भी क्या होगा प्लस में, ई प्लस तो माइनस, ई भी प्लस तो माइनस, ई भी प्लस तो माइनस। अब बताइए ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, 10 9 कितना होगा, बोलिए 10 भी माइनस में, 9 भी माइनस में, तो 19 माइनस में होगा 19 y। बताइए 171 आया था, अभी बताइए ई भी माइनस में आया था, माइनस माइनस कट गया। बोलिए y का मान 171 बटे में 9 कितना बार में कट जाएगा, बोलिए 19 होगा ना, यहाँ पे 9 बार में कट गया। y का मान कितना आया, यहीं पे लिख देते हैं, y का मान आया आपको 9 है ना। तो y का मान आपको 9 इकाई आया, कितना आया, यहाँ पे नहीं लिखेगा कोई बात नहीं। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बोलिए क्या था, 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस में 5y बराबर 6। अब की बार बताइए y का मान है तो y के सामने रखेंगे, x सामने रखेंगे, 3x यहाँ तो 3x रहेगा, माइनस तो माइनस 5 तो 5 गुना में, बोलिए y है तो y के सामने हम क्या रखेंगे, बोलिए 9 बराबर क्या है 6। 3x माइनस में 9 बचा 45 बराबर क्या आया 6। 3x बराबर 45 से 6, 45 है इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो कितना आया, बोलिए 51, इधर क्या है 3x, बोलिए x बराबर क्या होगा 51 बटे में 3, तो कितना आया 17 ना। तो x का मान कितना आया, 17, x का मान आया है आपको 17। कहेंगे अतः आयत का
लंबाई हो गया आपको कितना था बोलिए, लंबाई आपको कितना आया 17 ना। यहाँ x बराबर 17 कर लीजिए, x बराबर 17, तो x का मान 17 इकाई आया। अब बोलिए आयत का चौड़ाई क्या था, y ना, y का मान कितना आया बोलिए 9, कहिएगा 9 इकाई। यही आपका उत्तर है। बन गया कि नहीं बन गया? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था माइनस प्लस में।